से लेकर अंत तक आप लोग अभी तक बढ़त बनाए हुए हैं? नहीं, सबसे पहली बात तो ये कि हम जनस्वराज पार्टी की तरफ से बांकीपुर की समस्त जनता को अपनी तरफ से बधाई देते हैं और उनका धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने इस बार बदलाव को चुना, उन्होंने इस बार प्रशांत जी को चुना और उन्होंने इस बार जनस्वराज को चुना। जो दूसरी बात है वो ये ध्यान देने की है कि इसमें जनस्वराज की तरफ न जाति का, न धर्म का, न विचारधारा का किसी भी चीज़ का बंटवारा नहीं हुआ। आप देखें क्रॉस द लाइन लगभग हर राउंड में एक्सेप्ट वन हर राउंड में प्रशांत जी को पॉजिटिव सपोर्ट लोगों से मिला है और बढ़त पॉजिटिव रही है। ये दिखाता है कि पूरे बांकीपुर में कोई भी ऐसा पॉकेट नहीं था जहां जनस्वराज की आवाज़ नहीं पहुंची हो और जहां प्रशांत किशोर के व्यक्तित्व की छाप नहीं पड़ी हो। मेरे ख्याल से यह एक बहुत बड़ी विक्ट्री है बिहार में प्रजातंत्र को जिंदा रखने के लिए। एक आदमी जो विपक्ष को रिप्रेजेंट करेगा सही ढंग से, वो अब विधानसभा में पहुंचने वाला है और इससे बिहार की आगे की राजनीति पर बहुत गहरा असर पड़ेगा, इसमें कोई शक नहीं। क्या वजह मान रहे हैं कि हर पॉकेट से आपको वोट मिल रहा है? और सबसे बड़ी बात है कि जिस सीट पे प्रशांत किशोर जी चुनाव लड़ रहे हैं वो बीजेपी का गढ़ माना जाता था और बीजेपी के किसी नेता ने शायद कहा था कि यहाँ से कोई भी खड़ा होगा तो जीत जाएगा। देखिए, प्रजातंत्र में गढ़ बनाती भी जनता है और गढ़ को तोड़ती भी जनता है। गढ़ तब तक है जब तक जनता गढ़ बनाने के लिए तैयार है। इस बार जनता ने, बांकीपुर की जनता ने ये सोच लिया था कि ये गढ़ अब बहुत लंबा चल गया है और इसे अब गिराने की ज़रूरत है। एक नया व्यक्ति, एक नई विचारधारा, एक नई सोच को बांकीपुर की तरफ से बिहार की को सौगात देनी है, ये लोगों ने सोच लिया था। आप लोग को उम्मीद थी इतनी बड़ी, जिस तरीके से चुनाव के रिजल्ट आ रहे हैं? अब प्रजातंत्र में कुछ कहा नहीं जा सकता। बीजेपी का जो रवैया इलेक्शंस में रहा है हमने देखा है पिछले 2-3 बार के इलेक्शंस में कि वो क्या कर सकती है। इस बार भी उन्होंने बहुत कोशिश की। चुनाव के दौरान 30 तारीख को जिस तरह की गुंडागर्दी बीजेपी के कार्यकर्ताओं के द्वारा की गई और प्रशासन ने जिस तरह उनका साथ दिया, कुछ भी संभव था। लेकिन इसीलिए शायद हम इस बात का अंदाज़ा नहीं लगा पा रहे थे कि लोगों का कितना समर्थन हमारे साथ है। बीजेपी की गुंडागर्दी और प्रशासन के डर से जो लोग हमें सपोर्ट कर रहे थे वो भी साइलेंट थे। सो वी हैव गॉट अ ह्यूज अमाउंट ऑफ साइलेंट वोटर्स जिन्होंने चुनाव के पहले कभी ये दिखाने की कोशिश नहीं की कि वो हमारे समर्थक हैं, लेकिन उनका समर्थन हमारे पास था। एक अंतिम सवाल जी, इसके आगे की क्या रणनीति है? क्योंकि अगर आप बांकीपुर आप जीत जाते हैं तो लोग पूरा बिहार जो है एक अलग दृष्टि से आप लोग को देखेगा, एक उम्मीद की दृष्टि से देखेगा, तो आगे का क्या प्लान है? सीधा प्लान है। सबसे पहले तो वो करके दिखाइए जिसके लिए जनता ने हमें चुना है। जनता का भरोसा जीतना ज़रूरी है। हमने कई बार कहा है और फिर से दोहराते हैं, हमारा मुख्य एम शासन पाना नहीं है, जनता का भरोसा जीतना है और बिहार में बदलाव की शुरुआत करनी है। प्रशांत जी अकेले अगर विधानसभा के बाहर रहकर बिहार सरकार को कई सारे बदलाव करने के लिए मजबूर कर सकते हैं, तो एक बार वो विधानसभा के अंदर से आवाज़ लगाएंगे तो देखिए बिहार में क्या क्या बदलाव अब आने लगेंगे। और एक बार बिहार में जनस्वराज ने, प्रशांत किशोर जी ने बदलाव का आभास दे दिया तो जनता का विश्वास अपने आप हमारे साथ आना शुरू होगा। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.